भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने भारत को बैडमिंटन में दिलाया रियो ओलंपिक का पहला रजत पदक। कड़े मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त कैरोलिना मारिन के हाथों गंवाया स्वर्ण। पीवी सिंधु के खेल से गौरवान्वित माता पिता ने फाइनल में उनके जुझारूपन को सराहा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी सिंधु को बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्षों तक याद किया जाएगा सिंधु का खेल। पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क को मजबूत करते हुए गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का किया उद्घाटन। चीन से सटे राज्य में सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों की उड़ान और लैंडिंग से सैन्य क्षमताओं में होगी बढ़ोतरी। सीबीआई ने संभाली बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उत्तर प्रदेश में खस्ताहाल कानून व्यवस्था का दिखा एक और उदाहरण। अलीगढ़ के बाजार में समाजवादी पार्टी के नेता के रिश्तेदार की हत्या। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी और दुकानों को बनाया निशाना। थानों पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की गतिविधियों के बारे में बांग्लादेश ने भारत से मांगा ब्यौरा। भारत दौरे पर आए सूचना मंत्री हसनुल हक इनू ने कहा, नाइक धर्म के नाम पर जो प्रचार कर रहे हैं वो कुरान के अनुरूप नहीं। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर की गई एक अहम घोषणा को 3 दिनों के अंदर ही सरकार ने लागू करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के ऐलान पर अमल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में करीब 20% की बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के एक कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। गृह मंत्रालय एक ऐसे कानून को कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जिसके तहत किसी भी एनजीओ को 2 बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो। विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत कोई एनजीओ पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत केवल 2 बार विदेश से कोष प्राप्त कर सकता है। दिल्ली वाले डीटीसी बसों का किराया अक्टूबर महीने से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से चुका सकेंगे। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रायोगिक परीक्षण शुरू कर रहा है। डीटीसी बसों के अंदर लगी ई-टिकटिंग मशीनों में मुसाफिरों को अपना मेट्रो कार्ड स्वाइप करके अपने किराए का भुगतान कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उफनाई नदियों का कहर जारी है। गंगा, यमुना, राप्ती और केन नदियों ने प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। अब तक प्रदेश के सैकड़ों गांवों में बाढ़ के पानी से जलमग्न। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के महिला सांसदों की मंच की बैठक आज जयपुर में होगी। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के 28 महिला सांसदों सहित ब्रिक्स देशों की लगभग 42 महिला सांसद भाग लेंगी। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल को लगाया गया है। इस आग की वजह से करीब 80,000 लोगों को अपना घर खाली करके भागने पर मजबूर होना पड़ा है। इस आग ने करीब 1 दर्जन इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है। दीपा कर्माकर का स्वदेश लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। दीपा ने खेल मंत्रालय, जिम्नास्टिक फेडरेशन और अपने कोच का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन लोगों के सहयोग के बिना वे रियो में चौथे स्थान तक नहीं आ सकती थीं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। फोटोग्राफी की आधिकारिक शुरुआत आज से 175 साल पहले वर्ष 1839 में हुई थी। फ्रांस सरकार ने 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार को मान्यता दी थी। आधिकारिक तौर पर फोटोग्राफी डे की शुरुआत 2010 में हुई, जब दुनिया भर के 270 फोटोग्राफरों की तस्वीरों को पहली बार ऑनलाइन गैलरी के जरिए पेश किया गया।